मशाल मशाल वाह, गर्मा गर्म खाना तैयार। अब अविनाश को फोन किया जाए। हाँ जी अविनाश जी, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, खाना एकदम तैयार है। बेबी तुम खाना खा लो ना, आज रात मैं आ नहीं पाऊंगा, काम बहुत है ना बाबा। वो कल 11 बजे प्रेजेंटेशन भी तो देना है। तुम खा के सो जाओ। आई सी यू इन द मॉर्निंग बेबी। अच्छा जी, तो मिस्टर अविनाश मुझे एक बात बताइए, जब मैं ऑफिस में नहीं आती तब आप कुछ ज्यादा ही ओवरटाइम नहीं करते? हाँ, तुम अपना ये लॉयर वाला दिमाग चलाना बंद करोगी? तुम्हें तो पता है ना कितना काम है यहाँ पे। ओके सॉरी, अब प्लीज ये सब छोड़ो, जल्दी आओ यार, आई एम वेरी हंग्री अविनाश। कहा ना बहुत सारा काम है। आई नीड टू सबमिट दिस प्रेजेंटेशन अर्जेंटली। कल प्रेजेंटेशन है, इट कांट बी लेट, समझो ना। लो, ये भी गया। कौन है? किसके जाने की बात कर रही तुम? अच्छा जी, अब मेरी टेंशन हो रही है। वैसे तो मुझे आज पूरी रात घर में अकेला छोड़कर खुद ऑफिस में बैठे हो, तब मेरी फिक्र नहीं होती। हाँ, मुझे ना पूरा शक है, इनफैक्ट मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी ऑफिस में पक्का कोई गर्लफ्रेंड है जिसके पीछे तुम इतनी ओवरनाइट कर रहे हो, है ना? अच्छा बाबा बताओ ना क्या हुआ, टेल मी ना व्हाट हैपेंड। कुछ नहीं बुद्धू, लाइट गई है। ओहो, तो लाइट गई है ना। एक काम करो, अकरम को बोलो, वो ठीक कर देगा। हाँ, अभी उसे ही बुला लेते हो। तुम फोन रखो तो मैं उसे बुलाऊं ना। हाँ लिसन, मिस मी। हाँ आई विल, यू टू। चलो बाय बाय, कम सून। ये लड़की भी ना। अकरम, कैसे हो अकरम? ठीक हूँ साहब। सब ठीक है ना? बढ़िया साहब, आपकी दुआ है। चल। रुचिका, रुचिका, कमाल है, बंदा रात भर काम करके आ रहा है और मैडम अब तक सो रही है। रुचिका, नमस्कार, मैं राजीव कुमार, मशाल में आप सबका स्वागत है।
आजकल हर कोई मेट्रो सिटी की लाइफ जीना चाहता है। लोग स्मार्ट सिटी के साथ अपने आप को भी तेजी से स्मार्ट बनाना चाहते हैं। लोगों का मानना है कि बड़े शहरों में सारी सुविधाएं हैं जो छोटे शहरों में नहीं है। पर मेट्रो सिटीज का एक बड़ा और बेहद दुखद सच ये भी है कि छोटे शहरों की तुलना में तमाम पुलिस प्रशासन और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था होने के बावजूद क्राइम रेट मेट्रो सिटीज में ज्यादा है। एक युवा खूबसूरत लड़की जिसकी उसी के घर में बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, और वो भी एक ऐसा घर जिसमें सुरक्षा के लिए एक गार्ड भी तैनात था। मैम, मैंने छत का दरवाज़ा चेक कर लिया है, वो अंदर से ही बंद है और यहाँ आने का कोई और रास्ता नहीं सिवाय मेन गेट के। और बाहर एक वॉचमैन है। लेके आओ। यस मैम। आपकी वाइफ रुचिका के लिए आई एम सॉरी। रुचिका मेरी वाइफ नहीं थी, हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली थी। रुचिका के पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? रुचिका की मम्मी है दिल्ली में। मैंने खबर कर दिया है, बहुत जल्द फ्लाइट से आते ही होंगे। आप कल रात कहाँ थे? ऑफिस में था, काम ज़्यादा होने की वजह से ऑफिस में ही रुकना पड़ा। काम ज्यादा था या फिर आप जानबूझ के रुके थे? नहीं, काम ज़्यादा था और मेरी रुचिका से बात भी हुई थी। और हाँ, वो कह रही थी कि लाइट चली गई, तो मैंने उसे बोला था कि वॉचमैन को बोल के उसे ठीक करवा ले। फिर उसने दोबारा फ़ोन भी किया था कि लाइट वापस आ गई है। मैम, कल रात को कहाँ था? ड्यूटी कर रहा था मैडम। ड्यूटी? घर में रेप हो गया, मर्डर हो गया और तुझे पता तक नहीं चला? मैडम मैं बाहर था, मुझे कुछ नहीं मालूम। ड्यूटी कर रहा था या सो रहा था? हाँ? ड्यूटी कर रहा था। कल रात को घर के अंदर आया था? जी मैडम, वो लाइट चली गई थी तो मैडम ने बुलाया था, तो मैं आया और थैंक गॉड। मैडम वो फ्यूज उड़ गया था, मैंने ठीक कर दिया है। क्या अकरम, अब ये सब भी मुझे बताना पड़ेगा? खुद ध्यान रखो ना इन चीज़ों का। सॉरी मैडम, आगे से नहीं होगा। ठीक है, तुम जाओ और जाते हुए दरवाज़ा बंद करके जाना। अविनाश सर आज नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है। उसके बाद हम चले गए थे, तब तक तो सब कुछ ठीक था। तो मर्डर तेरे भूत ने किया है? मैडम वो मैं कसम से मैम, मैं बोल रहा हूँ सच में, कसम से मैडम मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैडम। मुझे तुझे नहीं मालूम? तू वॉचमैन है यहाँ का, तुझे नहीं मालूम? पवार, यस मैम। लेके चलो इसको। 2 पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो सब उगलेगा। अरे मैडम चल, अरे मैडम चल। देखिए मिस्टर अविनाश, ऐसे केसेस में अक्सर हस्बैंड या बॉयफ्रेंड पे ही जाता है। ये हमारा काम है। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज कोऑपरेट विद अस। ये बताइए रुचिका कहाँ काम करती थी? रुचिका मेरे ऑफिस में ही काम करती थी। हम दोनों लीगल एडवाइज़र थे। वहीं पे हमारी दोस्ती हुई और फिर प्यार। हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली थी। तो आप दोनों लीगल एडवाइजर थे जी। और एक ही ऑफिस में काम करते थे? जी बिल्कुल। ऊपर। आप अक्सर ऑफिस में काम की वजह से रुकते थे या फिर कल कुछ? काम था।
इसलिए रुका था। इससे पहले भी कई बार काम की वजह से रुक चुका हूँ। और वैसे भी ये घर काफ़ी सेफ है, बिना वॉचमैन के परमिशन के यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। इस घर की चाबियाँ कहाँ हैं? वो वहाँ वॉल पे है। ज़रा याद करके बताइए, कोई तीसरी चाबी आपने कभी किसी को दी हो, जो आपने अपने दोस्त को, कलीग्स को या फ्रेंड्स को दी हो? नहीं, तीसरी चाबी तो कोई भी नहीं थी। एक चाबी मेरे पास रहती थी और एक रुचिका के पास। आपको किसी पे शक? नहीं। हाँ प्लीज, मेरी रुचिका के कत्ल को छोड़िएगा नहीं। मैम, मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। घर में फोर्सफुली एंट्री नहीं हुई है, कोई सामान भी चोरी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि ये किसी जान पहचान वाले का काम है। अविनाश, रुचिका, कैसे हुआ ये सब? तुम्हारे होते कैसे हो सकता है अविनाश ये सब? क्या हुआ मेरी रुचिका को? कैसे हुआ ये सब? क्या? We are very sorry about your daughter. I know ये सही वक्त नहीं है, पर हमें हमारी कार्रवाई करनी पड़ेगी। रुचिका की किसी से दुश्मनी या कोई रंजिश? फूलों से भी नाजुक मेरी बच्ची थी, उसकी किसी के साथ कैसे कोई दुश्मनी हो सकती है? संभालिए अपने आप को। एक बात बताइए, आपकी बेटी और अविनाश शादी के पहले एक साथ रहते हैं, आपको कोई एतराज नहीं था? आजकल के ज़माने में तो ये आम सी बात है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और 3 महीने बाद शादी करने वाले थे। अचानक से ये हादसा हो गया। रुचिका ने कभी आपको कुछ बताया है अविनाश और उसके झगड़े के बारे में, या कोई ऐसी बात जिससे तनाव? नहीं, जहां तक मुझे याद है रुचिका ने कभी मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की। अविनाश अच्छा लड़का है, मेरी रुचिका। अभी हम चलते हैं, जरूरत पड़ने पे फिर आएंगे। मुझे अभी तक सिर्फ 2 लोगों के ऊपर शक है, एक तो अविनाश और दूसरा वॉचमैन। लेकिन मैम, मुझे अविनाश पर ज़्यादा शक हो रहा है, क्योंकि घर की चाबी सिर्फ उसके पास थी। एक काम करो, सबकी कॉल डिटेल्स चेक करो। यस मैम। आपके और रुचिका के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? आजकल किस रिलेशनशिप में झगड़े नहीं होते। अच्छा, मान लेते कुछ नहीं था। ये बताइए कि रुचिका की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मशाल मशाल पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट 2 लोग थे, रुचिका का बॉयफ्रेंड अविनाश और वॉचमैन अकरम। रुचिका का कत्ल बहुत बेरहमी से किया गया था, पर सवाल यह था कि बंद घर में कातिल आया कैसे। ना कोई फिंगरप्रिंट्स मिले थे और ना ही कोई निशानी। पुलिस की वॉचमैन से पूछताछ के दौरान कुछ नए तथ्य सामने आए। किसने किया? जान ले ली तुम लोगों ने, जान ले ली तुम लोगों ने। और किसने मुझे नहीं मालूम। घर में 2 साल से नौकरी कर रहा हूँ, आज तक। कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? 2 साल से मैडम। उस रात को कौन आया, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम। कौन कौन लोग आते थे वहाँ पे? उनके कुछ रिश्तेदार और उनके दोस्त आते थे मैडम। सच बता रहा हूँ, मुझे जानने दो मैडम।
दोनों के बीच में कभी झगड़ा वगड़ा होता था? हाँ, अक्सर उनके बीच में झगड़ा हुआ करता रहा। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं पता है। किस बात का झगड़ा होता था? मुझे नहीं मालूम मैडम। सच बता। सच बता, कुछ नहीं मालूम मुझे। कुछ नहीं पता तुझे? नहीं मैडम, मुझे कुछ नहीं पता। आप मुझे क्यों मार रही है? आप अविनाश सर को क्यों नहीं पूछते हो? मुझे क्यों मार रही हो? मैम, मर्डर की रात अविनाश का घर पे नहीं होना बहुत कुछ कहता है। हाँ पवार, अविनाश से एक और मीटिंग तो बनती है। यस मैम। आपकी और रुचिका के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? आजकल किस रिलेशनशिप में झगड़े नहीं होते। अच्छा, मान लेते कुछ नहीं था। ये बताइए कि रुचिका की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे हाँ, कुछ दिन पहले एक धोबी से उसकी कहासुनी हो गई थी। किस बात को लेकर? 2 शर्ट्स जो गायब हुई थी वो कहाँ है? अरे मैडम जी, वो ढूंढ रहा हूँ मैं, मिलते ही मैं आपको दे जाऊंगा आके। तुम लोग ना यार, कसम से बहाने तो कोई तुमसे सीखे। मेरी रेड टॉप कहाँ है? अरे मैडम जी, इतने ही दिए थे। लाइए मैं गिन के बताता हूँ आपको। 1 Dare you? हाथ कैसे लगाया? मैडम जी, मैंने जानबूझकर तो नहीं लगाया, गलती से हो गया। गलती से? अच्छे से जानती हूँ मैं तुम लोगों को। तुम जैसे लोग ना बस मौके की तलाश में होते हैं। बाहर निकल मेरे घर से। मैडम जी, आउट। मैडम जी सॉरी बोल रहा हूँ ना। अब आप अकरम, अकरम, आगे से अगर ये मेरे घर के आसपास भी दिखा ना, तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, समझे? आउट। आना मत यहां पर कभी, समझे? जाओ अब उसे लेके। वो धोबी उसके बाद कभी नजर आया? नहीं, उसके बाद तो वो धोबी कभी भी नहीं आया। ठीक है, जब तक हमारी तहकीकात चलती है तब तक आप ये शहर छोड़ के नहीं जा सकते। मैम, वो रुचिका का दोस्त था। दोस्त या क्लोज फ्रेंड? वो उसका एक्स था। एक्स? सही है। रुचिका अपने एक्स से 15 मिनट तक बात करती है, उसके बाद उसका मर्डर हो जाता है। मशाल मशाल मैम, ये रही रुचिका की कॉल डिटेल्स। मर्डर करीब रात 12 बजे हुआ था मैडम, और इस नंबर पर आखिरी बार लगातार 15 मिनट तक बात हुई है। ये नंबर किसका है? ये नंबर किसी मानिक दवे का है। मानिक दवे? यस मैम। इसके बारे में मुझे सारी जानकारियां चाहिए। यस मैम। और सुनो, अविनाश को बुलाओ। यस मैम। मानिक दवे कौन है मिस्टर अविनाश? मैम, वो रुचिका का दोस्त था। दोस्त या क्लोज फ्रेंड? वो उसका एक्स था। एक्स? सही है। रुचिका अपने एक्स से 15 मिनट तक बात करती है, उसके बाद उसका मर्डर हो जाता है। स्ट्रेंज।
वो मानिक चाहता था कि रुचिका उसके पास वापस चली जाए। वो तो कभी भी हमारे घर पे आ धमकता था, जैसे कि रुचिका उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। पर्सनल प्रॉपर्टी? व्हाट डू यू मीन? मैम, मानिक रुचिका पे शक करता था। शक? क्यों? वो मैं, मानिक और रुचिका एक ही ऑफिस में काम करते थे और रुचिका से मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। ये बात मानिक को पसंद नहीं था और फिर वो रुचिका को परेशान करने लगा। इस वजह से रुचिका उससे दूर होती चली गई। और आपके करीब? हाँ। आपकी हाँ और ना में कुछ ज्यादा फर्क नहीं मिस्टर अविनाश। मानिक दवे कहाँ रहते हैं? वो अंबोली में रहता है। अंबोली? ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पे आपको फिर बुलाया जाएगा। थैंक यू। मिस्टर अविनाश, क्या लगता है आपको कि मानिक दवे रुचिका का मर्डर कर सकता है? हो सकता है मैम, प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। मैम, मानिक दवे के फ्लैट पे लॉक लगा है। आसपास में पूछताछ की, लोगों का कहना है कई दिनों से वो घर नहीं आया। एक काम करो, अपने किसी कांस्टेबल को उसके घर के बाहर वॉचमैन बना के खड़ा करो। सारे इन्फॉर्मर्स को खबर कर दो। मुझे मानिक दवे हर हाल में चाहिए। यस मैम। बड़े शहर रहने के लिए जितने अनुकूल हैं, उतने मुश्किल भी हैं। आए दिन लूटमार की घटना घटती रहती है। जहां शहरों में पैसे वालों की कमी नहीं है, वहां चोरी और लूट करने वालों की भी संख्या बहुत है। रुचिका अपने एक्स बॉयफ्रेंड मानिक दवे से मर्डर के ठीक पहले देर रात तक बात करती है। मानिक दवे जो अब गायब था, क्या उसी ने रुचिका का कत्ल किया था? मर्डर की रात अविनाश ऑफिस में रुकने का फैसला क्यों लेता है? या फिर कोई तीसरा शख्स था जिसने रुचिका का मर्डर किया था? इन सारे सवालों का जवाब हम अगले एपिसोड में जानेंगे। आप जहां भी रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं राजीव कुमार आपसे विदा लेता हूं। तब तक देखते रहिए देश का अपना चैनल दूरदर्शन। जय हिंद। तू उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और कोई भी लड़का ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अपने एक्स से बात करे। मैम, जैसा बता रही है साफ जाहिर होता है कि मुझसे ज्यादा मोटिव उस अविनाश के पास था। अब जाके उसे क्यों नहीं अरेस्ट करती? आप पूरी रात ऑफिस में थे या कहीं और भी निकले थे? हाँ, मेरा सिगरेट का पैकेट खत्म हो गया था, वही लेने के लिए मैं दुकान में गया था। और वहां आपका झगड़ा भी हुआ, राइट? हाँ, हुआ था, चेंज पैसे को लेके। उसके पास 500 के छुट्टे नहीं थे। तो आपको गुस्सा बहुत आता है मिस्टर अविनाश। गलती उसकी थी,